देखिए, पूरे भारतवर्ष में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एसओपी जारी की है और उत्तराखंड सरकार से भी और स्वास्थ्य मंत्रालय से भी हमने एसओपी जारी की है कि जैसे जैसे अगर केस बढ़ेंगे तो हमको कॉलेजों में, स्कूलों में क्या क्या एहतियात के रूप में क्या क्या चीज़ें देखनी है। अब वैक्सीनेशन की पहली डोज भी लग गई है, दूसरी डोज भी लग गई है। आजकल पूरे प्रदेश में जो प्रिकॉशन डोज है वो आजकल लगाई जा रही है और लगभग 50% से ज़्यादा कई जिलों में भी लग गई है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोविड के केस बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सरकार उसके लिए गंभीर भी है और स्वास्थ्य मंत्रालय से सभी जगह सारे सीएमओ को भी, सीएससी को भी, पीएससी को भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अगर केस मिलता है तो तुरंत जो है उसको दवाई से लेके, उसको हॉस्पिटल से लेके सारी व्यवस्था करने के लिए निर्देश भी दिए। तो देखिए, सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा चुके हैं और पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, क्या इस वक्त जानकारी है, क्योंकि देखिए कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नई एसओपी स्कूल कॉलेजों के लिए जारी हो सकती है। इसके अलावा क्या अहम है, किस तरीके से सावधानी और निगरानी बरती जा रही है? देखिए, जगह जिस तरह से ढिलाई हो रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सरकार चिंतित है। खासकर स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर काफी चिंतित है और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यदि मामले जिस तरह से तेज से बढ़ रहे हैं और उसका ग्राफ इसी तरह से बढ़ता रहा तो खासकर पहले तौर पर स्कूलों और कॉलेजों में इसके लिए कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि जो देहरादून है, देहरादून के सभी स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। उसमें कहा गया है कि बच्चे मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करेंगे स्कूलों में। ये सभी जगह जारी कर दिया गया। उसके साथ साथ ही यदि मामले आने वाले हफ्ते भर में अगर ज्यादा बढ़ते हैं, संख्या बढ़ती जाती है, तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि सामान्य तौर पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये संकेत स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं, तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि अभी फिलहाल क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या नहीं है कोविड के केसों की, लेकिन अगर आने वाले दिनों में संख्या बढ़ जाती है तो इसके लिए बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल अभी सभी सीएमओ को, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है अपने जिले स्तर पर मॉनिटरिंग करें। कहीं कोई दिक्कत होती है तो तत्काल तौर पर उसकी सूचना विभाग को दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार जिला जेल में कोरोना के 43 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। जेल में बंद 43 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी कैदियों को अलग बैरक में अब रखा गया है। जेल में 425 कैदियों के लिए सैंपल लिए गए थे, 425 कैदियों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 43 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। और जो जेल में बंद 43 कैदी हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, अलग बैरक में अब उन्हें रखा गया है। देखिए कोविड के किस तरीके से मामले अब बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है, आप सतर्क रहें। 28 जुलाई को जो है हेपेटाइटिस ए के अवसर पर एक शिविर लगा था, जिसमें हेपेटाइटिस की जांच के साथ साथ कुछ बंदियों का जो है आरटीपीसीआर टेस्ट भी हुआ था और आज ही जो है वो हमें जो है आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार कुछ बंदी जो हैं हमारे पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन वो जितने भी बंदी हैं वो पहले भी असिम्प्टोमेटिक थे और आज की डेट भी जो है मैप पे भी है असिम्प्टोमेटिक हैं और इनका जो आइसोलेशन पीरियड है, क्योंकि 28 तारीख को ये टेस्ट हुआ था, उससे पहले ही इन्फेक्टेड हुए होंगे और उस हिसाब से जो है इनका आइसोलेशन पीरियड भी जो है पूरा हो गया है।
और फोन लाइन पर रोहित सिखोला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या जानकारी है? 425 लोगों के सैंपल लिए गए थे जो कैदी हैं, उनमें से 43 केसेस पॉजिटिव आए। क्या बताया जा रहा है? अभी उनकी स्थिति कैसी है? कैसे निगरानी उनकी रखी जा रही है? मैं बताना चाहूंगा जो है कि 28 तारीख को जिला जेल में कैंप लगाया गया था, जहां जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट देर रात आई है, जिसमें 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिस संबंध में जो मेडिकल टीम है जेल की, उसमें हड़कंप मच गया, उनको सूचना दे दी गई है। वो 43 कैदियों को अलग कर दिया गया है। अलग जो कोरोना के नियम है उनके हिसाब से उनकी व्यवस्था की जा रही है और मेडिकल टीम उन पर नजर बनाए रखे हुए। जी, लेकिन रोहित, बाकी कैदियों तक कोविड का प्रकोप ना पहुंचे, उसके लिए क्या विशेष निगरानी अब जेल में? ये फिलहाल जो 43 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं मरीज, उनको अलग से गैंग में रखा गया है। जो कोरोना की दूरी है उस हिसाब से रखा है, और जो सामान्य बाकी जो कैदी है उनको अलग रखा गया है। और जो 43 इन पर पूरी प्रशासन, जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी नजर बनाया है और जेल में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर बड़कोट से है, जहां यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। सकरोला के पास रोड पर गिरा है मलबा। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। रोड बंद होने से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार भी देखने को मिल रही है और जेसीबी की मदद से इस वक्त मलबा हटाने का काम हो रहा है। देखिए, पहाड़ों पर इस तरीके की जो स्थिति है आजकल बहुत ही आम दिखाई दे रही है, क्योंकि मानसून की बरसात ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लगातार रास्ते बंद हो रहे हैं और अब देखिए यहाँ पर भूस्खलन की वजह से हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 पर लैंडस्लाइड की वजह से ये स्थिति बनी है। आप देख सकते हैं वाहनों की लंबी कतार, और उसके साथ ही ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रोड को खोलने का काम हो रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। लेकिन आवाजाही जो लोग कर रहे हैं उनके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ों पर है। रोड बंद होने से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। बीआरओ की टीमें लगी हुई हैं रास्तों को खोलने में। यमुना घाटी में सुबह से हो रही लगातार बारिश किस तरीके से आम लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा। ये गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि अगर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की ये तस्वीर को देखें, NH 94 इसको कहा जाता है, और सकरोला के पास की ये तस्वीर है। एक जेसीबी मशीन यहाँ पे लगी हुई है। दरअसल यहाँ पे मलबा इतनी तेज़ी से आ गया, उसके साथ आप पेड़ देख सकते हैं, 3 पेड़ इसमें हैं, और ये जो मलबा है पूरी दलदल की यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। कब तक मार्ग खुलेगा ये कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ एक सुरक्षा जवान भी है, उनसे पूछेंगे किस तरह का यहाँ पे माहौल बना हुआ है। आप यहाँ कब से हैं और कब से ये मार्ग बंद है? ये आज सुबह जो है बहुत तेज़ बारिश और मोटी बारिश हुई है। सुबह तो मार्ग खुला था, उसके बाद ये मार्ग बंद हुआ है। और इससे पहले थोड़ा एक पीछे भी पेड़ आया था, उसे साफ़ करवाया, फिर मशीन यहाँ आई है। एक ही मशीन है, इस पर टाइम लग सकता है, 1-1.5 घंटे का काम है। जेसीबी मशीन काम कर रही है। पब्लिक तो है, यहाँ बहुत लोग परेशान हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे पब्लिक को किस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है? हाँ, सुरक्षा के लिहाज से हम पुलिसकर्मी 2-3 लोग आ रखे हैं। इन लोगों को इस साइड रोक रखा और उस दूसरी तरफ वाले उधर ही रोक रखे हैं, ताकि मशीन को व्यवधान हो कार्य करने में। और ऊपर से पत्थर आने का भी भैया सब लोगों को किनारा किया गया है। बिल्कुल, मैं अपने साथी से एक बार फिर वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल टॉप की वो तस्वीर दिखाएं किस तरीके से। अगर आप देखें तो 3 पेड़ सड़क पर आ चुके हैं, जबकि अगर देखें तो करीब 1 पेड़ और इसमें जो दिख रहा है वो कभी भी आ सकता है। उससे ऊपर भी जो पेड़ है वो भी आ सकता है। और ये दलदल मिट्टी है यहाँ पे। और ये एक नीचे की तस्वीर दिखाऊंगा कि मलबा किस तरीके से कहाँ फेंका जा रहा है। यहाँ इसके बगल में एक गदेरा भी है, सकरोला कहा जाता है इसको, सकरोला का गदेरा ये है। ये मिट्टी यहाँ पर इस तरीके से रोड के किनारे पे फेंकी जा रही है। रोड के अगर दूसरे छोर पे देखें, जो आम पब्लिक है रोड खुलने का इंतज़ार कर रही है। इससे पहले कि अगर मैं अपने साथी से और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा कि 2 पेड़ पहले भी नीचे फेंके जा चुके हैं। यानी कि अगर पेड़ों की अगर गिनती अगर यहाँ पे देखें तो बारिश के बाद जो है करीब 4 से 5 पेड़ जो है यहाँ पे सड़क पे आ चुके हैं। लेकिन अगर देखें तो रोड कब तक खुलेगा पता नहीं। यहाँ पे कुछ और लोग भी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कब से खड़े हो आप यहाँ पे? अभी करीब 15 मिनट हो गए। 15 मिनट हुआ। कुछ पता चला कब से बंद है रोड? बारिश लगातार होने का। और अगली खबर धारचूला से है, जहां धारचूला के मल्ली बाजार में पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में 6 मकान आ गए। घटना बीती रात 7 बजे के करीब की है।
भूस्खलन की चपेट में आकर 6 मकान जमींदोज हो गए। घटना की जानकारी के बाद सेना की कुमाऊं स्काउट टीम ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। टीम ने करीब 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे सामान को बाहर निकाला। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला और लैंडस्लाइड की वजह से 6 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहां पर सेना के जवान पहुंचे, रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया और जो लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे उनके सामानों को बाहर निकाला गया। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार में देर रात से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। देर रात से ही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। अब जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि बरसाती नाला जो कि अपने उफान पर है, घरों के बाहर बहता ये बरसाती नाला परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं शहर में सड़कों पर भी जल भराव की स्थिति है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारी बारिश ने बढ़ा दी है मुसीबत, नदी नाले उफान पर हैं और घरों के जो किनारे से नदी नाले बह रहे हैं वो अब परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। है यहाँ पे नगर पूरी रोड ब्लॉक हो रखे हैं पानी के नालों से। अभी मुझे स्कूटी निकालना यहाँ पे से प्रॉब्लम हो रहा है। मैं यहाँ पे अपने काम से आया था और जूते पूरे भीग गए हैं, अभी सैंडल पहन रखे थे। तो पूरा नगर निगम का काम है कि रोड की व्यवस्था देखना है, नालों की व्यवस्था देखना है। नालों की जो इधर से उधर नालियाँ हैं वो पूरी रोड में आ रही है, पानी पूरा रोड में आ रहा है, जिस कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। वहीं चमोली में बरसाती नाले के उफान पर आने से कई घरों को खतरा पैदा हो गया है। नंदानगर के बिजार गांव में ऐसे कई मकान हैं जो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। दरअसल आशंका है लोगों को और इसी वजह से वो अब अपना घर भी खाली करा रहे हैं। चमोली की ये तस्वीरें उत्तराखंड में कुदरत के कहर को बयां कर रही हैं। इस तस्वीर को देखिए, नंदानगर के बिजार गांव में बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे कई घरों को खतरा है। इस तस्वीर में भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि बरसाती नाले की वजह से जमीन कट रही है और कई घरों के गिरने का खतरा है। भूस्खलन और हुआ तो ये एक मकान तो गिर ही जाएगा। एहतियात के तौर पर ग्रामीणों ने अपना घर खाली कर दिया है। ग्रामीणों की पूरी रात खुले आसमान के नीचे बीती है। ग्रामीणों की तकलीफ का अंदाजा आप इन 2 तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। लोगों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर खाली कर दिया है, मगर सवाल यह है कि अब वो जाएं कहां? अब हालात ऐसे होंगे तो आखिरकार लोग क्या करें? अपने जीवन भर की पूंजी इन घरों में लगा दी, अब वही घर जमींदोज होने की कगार पर है। एबीपी गंगा के लिए चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां बारिश से बिगड़े हालात पर नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आ चुका है। बारिश से प्रदेश के कई नेशनल हाईवे बंद है, प्रदेश सरकार नहीं दे रही है इस ओर ध्यान। यशपाल आर्य का ये बयान आपको बता रहे हैं। सरकारी मशीनरी लोगों को मदद करने में नाकाम है। नेता प्रतिपक्ष ने ये आरोप लगाए हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर, बारिश से जो हालात पैदा हुए हैं उत्तराखंड में, उसको लेकर उन्होंने सरकार पर हमला किया और कहा कि बारिश से प्रदेश के कई नेशनल हाईवे बंद है, लेकिन रास्तों को खोलने में सरकारी जो तंत्र है, मशीनरी है, वो नाकाम साबित हो रही है। लोगों की मदद करने में नाकाम है सरकारी मशीनरी और ये बड़ा आरोप लगाया कि सरकार काम नहीं कर रही है, पहले से तैयारी नहीं की गई थी, जिसके बाद इस तरीके के हालात पैदा हुए। बहुत बुरी स्थिति है। सारे चाहे नेशनल हाईवे हों, राष्ट्रीय राजमार्ग हों, चाहे स्टेट हाईवे हों, राजमार्ग हों, सब पूरी तरह बंद है। कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, संपर्क टूट सा गया है। पहाड़ दरक रहे हैं, कई घर जमींदोज हो चुके हैं, पेयजल लाइनें ध्वस्त हैं, बिजली की लाइनें ध्वस्त हैं, सड़कें बंद हैं और लोगों को इमदाद नहीं मिल पा रही है, रोज़मर्रा की वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं।
उधर धारचूला में भारी बारिश की वजह से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। धारचूला नारायणगढ़ के पास गाड़ी पर बोल्डर गिर गया। बताया ये जा रहा है कि पिकअप गाड़ी धारचूला से नारायण आश्रम की तरफ जा रही थी और इसी दौरान पिकअप गाड़ी के ऊपर बोल्डर गिरा। बोल्डर की चपेट में आकर इस पिकअप गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यूपीसीएल वालों की गाड़ी है। लेकिन ये देखिए किस तरीके से गनीमत ये रही कि जो इसके अंदर ड्राइवर होगा या कोई बैठा होगा वो बाल बाल बचा है। और वहीं उत्तरकाशी में 80 गंगा घाटी के लोग सड़क को लेकर परेशान हैं। इस इलाके में 2013 की आपदा के दौरान बड़ी तबाही मची थी। मुख्य मोटर मार्ग आज भी आपदा की मार झेल रहा है। ये मोटर मार्ग कई गांवों को जोड़ता है जो आज भी खस्ता हाल है। ये देखिए 80 गंगा घाटी में आपदा का दंश अभी भी दिखाई देता है। लोगों का कहना है कि मोटर मार्ग जो है उसे अब तक नहीं बनाया गया। 2013 की आपदा के दौरान यहाँ पर बड़ी तबाही मची थी। गंगोरी से भंकोली तक बाइक पे आया और जो कि रोड की दयनीय स्थिति जैसे कि तैसे है। 1.5 साल से तकरीबन हम 1.5 साल से कभी कहीं जा रहे हैं, कभी डीएम के पास जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों की जो बातें हैं वो नहीं सुनी जा रही है। और रोड पे इन लोगों ने जहाँ और विभाग ने 3 तो ठेकेदार बना रखे हैं। गंगोरी से गजोली एक ठेकेदार जिसने पेंटिंग तो की, लेकिन वो पेंटिंग वहाँ पे दिख भी नहीं रही और 1 हफ्ते बाद उसकी पेंटिंग में घास आ गई। और वहीं पौड़ी में बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने की वजह से जलभराव की समस्या हो रही है। पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। ये तस्वीरें पौड़ी देवप्रयाग स्टेट हाईवे पर सर्किट हाउस के पास की है, जहां बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान दिखाई दे। ये ना यहाँ से पुस्ता लगा रहे हैं ना नाली बना रहे हैं। 6 तारीख की मेरी एप्लीकेशन पुटअप की हुई है सर, और आप देख सकते हो ये मेरे हाथ में पूरी एप्लीकेशन है। तो 6 तारीख से केवल एक्शन साहब एक बार आए थे कि हो जाएगा, ना अभी तक कोई विभागीय कर्मचारी आया है, न कुछ काम किया गया है। इस पे टाल मटोल जिम्मेदारी दी गई। तो अब हमारा ये इसमें प्लानिंग है कि इसमें एक बड़ी नाली का हम प्रस्ताव कर रहे हैं और लगभग 200 से 250 मीटर लंबी वो नाली बनेगी। उसका एस्टिमेट हम बना रहे हैं। उसके लिए काफ़ी व्यापक हमारी सर्वे कार्य चल रहा है और उसमें हिल साइड की तरफ में प्रोटेक्शन वर्क लेते हुए और जाली वगैरह लेते हुए हम उसको बड़ी नाली को लास्ट में जो हमारा इसका पर अभी खुला हुआ है उसमें ड्रेन आउट कर। और अब खबर मसूरी से, जहां मसूरी में हाईवे पर पेड़ गिर गया जिस वजह से मार्ग बाधित है। घनानंद स्कूल के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे कि सड़कों के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी। तो हाईवे पर लगा वाहनों की लंबी कतार और देखिए यहाँ पर पेड़ टूटने की वजह से ये रास्ता बंद हुआ था। लोग किस तरीके से वहाँ पर खुद ही लगे हुए हैं पेड़ को काटकर हटाने के लिए, क्योंकि वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी। यूके SSC पेपर लीक मामले में STF की कार्रवाई लगातार जारी है और सीएम धामी पहले ही साफ कर चुके हैं कि परीक्षा का पेपर लीक करने में जो लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। STF पेपर लीक मामले में अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। नहीं, जब तक सारी चीजें उसकी पूरी परत जब तक खुलकर नहीं आएगी तब तक ये अभियान चलता रहेगा, क्योंकि दूध का दूध होना चाहिए और पानी का पानी। कुल 12 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। जिन लोगों ने नकल की है कानून के हिसाब से वो भी अपराधी हैं, किंतु उनका अपराध और इनके अपराध के स्तर में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, जो लोग ने पैसा लिया है, इन्होंने पेपर आउट किया है, उनमें और नकल करने वालों के धाराओं में कुछ फ़र्क है, किंतु ये निश्चित है, ये निश्चित तौर पर जिन लोगों ने नकल की है वो भी कानून के अपराधी हैं और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। और अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां पिथौरागढ़ में जिला अस्पताल ने एक नई पहल शुरू कर दी है और जिले में लड़कियों की संख्या बढ़ाने के मकसद से प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच की जा रही है। अल्ट्रासाउंड केंद्रों से बीते 1 महीने में किए गए अल्ट्रासाउंड के रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और इसमें ये जानकारी ली जा रही है कि लोगों ने किस वजह से अल्ट्रासाउंड कराया था। इसके साथ ही इनके अल्ट्रासाउंड की भी जांच की जाएगी।
सेक्स रेशो को ठीक स्तर पर लाने के लिए जो है इसके जो है सेक्स डिटर्मिनेशन तो नहीं हो रहा है। इसके लिए जो है हम एक तो CCTV का फुटेज ले रहे हैं 1 महीने का, उसमें देखा जाएगा कौन महिला है, कितनी बार यहाँ जो है अल्ट्रासाउंड कराने आ रही है। और दूसरा जो है कि एक अल्ट्रासाउंड में एक जो डिवाइस लगा रहता है टेक्निक डिवाइस, तो उसके लिए हमने इंजीनियर को लेटर लिखा है, अगले बार जो है इंजीनियर के द्वारा जो है लिया जाएगा। इसी तरीके से जो है आज पहला जो है हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर है जहाँ इस टाइप का काम किया जाए। और अगली खबर अल्मोड़ा से, जहां अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में MBBS के दूसरे सत्र की मान्यता की तैयारी हो रही है, मगर कॉलेज में अभी भी स्टाफ की कमी है और मेडिकल कॉलेज में 30 से 35% फैकल्टी की कमी है। हालांकि फैकल्टी को पूरा करने के लिए संविदा पर फिलहाल इंटरव्यू किए जा रहे हैं, मगर बड़ा सवाल यह है कि इन हालातों में मेडिकल कॉलेज चलेगा कैसे। मेडिकल कॉलेज में जो फैकल्टी है, फैकल्टी की अभी कुछ डिफिशेंसी तो है अभी, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हर महीने जो है संविदा में जो है यहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में 5 महीने से बंद पड़े जल स्रोत से अचानक पानी आने लगा तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों का कहना है कि रेल लाइन निर्माण की वजह से ये जल स्रोत करीब 5 महीने पहले सूख गया था, जिससे पानी आना बंद हो चुका था, मगर बरसात के मौसम में इससे अचानक फिर से पानी आने लगा है। अचानक से बरसात के दौरान वो धारा जो है फिर से उजागर हुआ और बहने लगा, जिससे रुद्रप्रयाग शहर के सभी लोगों के हृदय में जो है खुशी की लहरें, सब खुश हैं। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।